अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम क्या है? अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। तो पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपके सिलेबस क्या है आपका ऐसे का। तो ऐसे में देखिए हमारा सिलेबस है चैप्टर 1 टू लेकर 8, जिसमें हम 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 हम पीए फर्स्ट में करा चुके हैं और 4 चैप्टर हमारे बाकी हैं, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 5 भी करा चुके हैं। ये तो हमारा पीए फर्स्ट में कंप्लीट हो गया था। पीए फर्स्ट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 भी हम कंप्लीट करा चुके हैं पार्ट 4 में। अब हमें कराना है चैप्टर नंबर 6 पार्ट 5 में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 25। तो इसे ओपन कर लिए, पेज नंबर 25 को। ठीक है, तो पेज नंबर 25 ओपन करते हैं। पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर 6, टाइप ऑफ हाउसेज। अब घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं उनके। तो क्या है, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? पार्ट 5, और यहाँ पर उस दिन की डेट ज़रूर लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ हाउसेज में हम पहले पढ़ते हैं। अब हाउसेज आर ऑफ वेरियस टाइप। हाउसेज जो हैं, जो घर होते हैं, वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से। मतलब बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के हमें घर मिलते हैं देखने को। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। और हम जो है अलग अलग तरीके के घर अलग अलग जगहों पर देखते हैं। अगर हम कहीं और गए तो वहाँ पर हो सकता है अलग तरीके का घर बना हो। तो डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के घर देखने को मिलते हैं। दे आर बिल्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और कुछ जगहों पर अगर हम गए तो हो सकता है वहाँ पर कच्चे घर बने हुए हैं, मिट्टी के बने हैं, कुछ जगह पर सीमेंटेड हैं, कुछ जगह अलग मटेरियल यूज़ करा है। मतलब डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके डिफरेंट घर बनाए जाते हैं। मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट विद लोकली अवेलेबल मटेरियल। और ज़्यादातर जो घर बनाए जाते हैं वो उन मटेरियल से बनाए जाते हैं जो नॉर्मली आसानी से अपने इलाकों में मिल जाते हैं, लोकली जो मौजूद हों। जैसे ईंट, सीमेंट, बदरपुर, ये सब जो होता है ना, ये सारे जो मटेरियल होते हैं इन सबको यूज़ करके बनाते हैं, क्योंकि लोकली ये सारी चीज़ें इंसान को मिल जाती है। बंगलोज। अब पहला क्या है? बंगलो। बंगला आपने सुना होगा, तो उसी क्या कहते हैं? बंगलोज। ठीक है, बंगलो क्या है? बंगलोज आर बिग एंड लग्जीरियस हाउस। ये बहुत बड़े और लग्जीरियस हाउस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े घर होते हैं ये लग्जरी हाउस होते हैं। दे हैव मैनी रूम्स। इनके अंदर काफ़ी कमरे होते हैं। दे कैन बी 1 और 2 स्टोर रूम। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा, हो सकता है 2 भी, 1 या 2 स्टोरी रूम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दे आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। ये कहाँ पर मिलते हैं? बंगलोज जो होते हैं ये कहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं? सिटीज़ में और टाउन्स में मिलते हैं। ठीक है, ये जो बंगलो होते हैं ये कहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं? आपको कहाँ पर मिलेंगे देखने को? सिटीज़ और टाउन्स में। फिर क्या है? फ्लैट्स। पीपल लिव इन अपार्टमेंट इन सिटीज़ बिकॉज देयर आर मैनी पीपल एंड लेस स्पेस। अब आपने देखा होगा शहरों में लोग बाग इस तरह के फ्लैट होते हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है, अपार्टमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। क्यों? अपार्टमेंट में खूब सारे फ्लैट बने, उसके अंदर रह रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर मैनी पीपल एंड लेस स्पेस। क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लैट बनते हैं वो सिटीज़ में, शहरों में बनते हैं, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। मतलब वहाँ पर घनी आबादी होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। तो जगह कम है, उसके लिए अब लोग रहेंगे कैसे? तो क्या करते हैं लोग बाग? अपने फ्लोर बढ़ा देते हैं। मतलब अपने घरों को ज़्यादा मंजिलों का बनाते हैं, 10 मंजिल का, 11 मंजिल का। ठीक है, अब 1 मंजिल का घर बनाएंगे, उतनी जगह में 1 मंजिल का घर बनाए, उतनी जगह में हम 10 मंजिल का घर बना सकते हैं। तो 10 मंजिल में ज़्यादा लोग रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, जगह कम रहती है, इस वजह से लोग बाग फ्लैट बनाते हैं। टॉल्स बिल्डिंग आर मेड। और ये क्या होती हैं? टॉल्स, और यानी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं जो यहाँ पर बनाई जाती हैं। देयर आर मैनी फ्लैट्स इन सच बिल्डिंग्स। और इस ही बिल्डिंग्स में काफ़ी फ्लैट होते हैं। एक एरिया होता है जिसमें एक आदमी रह रहा होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे एक के लिए एक ही पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। दे आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लैट्स। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं काफ़ी फ्लैट्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 26 पे ओपन करिए और देखिए यहाँ पर क्या है? हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट क्या होता है? ये एक बोट होती है, बोट के ऊपर घर बना होता है छोटा सा। मतलब इतना छोटा नहीं, मतलब एक रूम होता है, सफिशिएंट जगह होती है। ठीक है, हाउस बोट क्या है? हाउस बोट इज़ अ वुडन फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट एक लकड़ी का बहता हुआ घर होता है। दे आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। और ये कहाँ पर? कश्मीर और केरला वाले इलाके पर ज़्यादातर ये हाउस बोट देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या है? टेंट। टेंट के बारे में तो आपने देखा होगा टीवियों में, कार्टून्स में, जहाँ पर भी आपने टेंट देखा होगा कैसा होता है।
ठीक है। टेंट इज मेड ऑफ कैनवस, टेंट जो है कैनवस से बनता है। दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम इन्हें टेंट को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। सोल्जर्स एंड माउंटेनर्स लिव इन दीज टाइप्स ऑफ हाउस, और जो सोल्जर होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो फौजी होते हैं वो, और जो माउंटेनर्स होते हैं या जो जंगलों में जाते हैं कैंपिंग के लिए, ठीक है। माउंटेनर्स कौन होते हैं? जो माउंटेन चढ़ने जाते हैं, पहाड़ चढ़ने जाते हैं, पहाड़ों पर रिसर्च करने जाते हैं, जो भी काम हो उनका, मेनली वो लोग ऐसे घर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं और इसे फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हैं, और फिर जब रहना होता है इसे ओपन करके खोल के इसे सेटल करके उसमें अंदर रह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है? करावा। करावा क्या होता है? करावांस आर हाउसेज ऑन व्हील, ये एक घर होता है पहियों पर, इसमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा एक मेटल का बना होता है, जैसे आपने देखा होगा कारें होती हैं, इसी तरह से घर बना होता है पहियों पर, ठीक है। दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसे हम देखिए यहाँ पर हैंडल भी है मेंटेन करने के लिए, इधर उधर डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। इससे हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। जिप्सीज एंड पीपल वर्किंग इन अ सर्कस लिव इन करामास, जो जिप्सीज होते हैं और जो वो लोग होते हैं जो कि सर्कस में काम करते हैं, ज़्यादातर लोग वो इसी करामा में रहते हैं, और जहाँ जैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सर्कस दिखाने जाना होता है तो इसी करामा को अपने इसी एक तरह से कार की तरह होती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कार से तो बड़ी होती है, बस के साइज़ की होती है लगभग। इसमें ही अपना सारा सामान, इसमें ही रहना, इसमें ही रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव करके भी ले जा सकते हैं ये। फिर क्या है? इग्लू। इग्लूज़ क्या होते हैं? इग्लूज़ आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन। इग्लू इस तरह का होता है, ये घर होता है इनका, ठीक है। जिस हिसाब से जितना छोटा दिख रहा है इतना छोटा नहीं होता, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब सफिशिएंट होता है, काफ़ी जगह होती है इसके अंदर। इग्लूज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में, कोल्ड रीजन में मिलता है। दे आर मेड ऑफ स्नो एंड ब्लॉक्स ऑफ आइस, और ये किससे बनते हैं? बर्फ़ से बनाए जाते हैं, और ब्लॉक्स ऑफ आइस, आइस के बर्फ़ के टुकड़ों से बनाए जाते हैं, ठीक है। एस्किमोज लिव इन दीज टाइप ऑफ हाउस, और इसके अंदर कौन रहता है? एस्किमोज रहते हैं। जो लोग इस घर के अंदर, इग्लूज के अंदर रहते हैं, उन लोगों को एस्किमोज कहा जाता है, इसलिए कह रहे हैं एस्किमोज लिव इन दीज टाइप ऑफ हाउस, इन घरों में एस्किमोज रहते हैं। द पीपल हु लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस आर कॉल्ड एस्किमोज, और एस्किमोज किसे कहते हैं? वो लोग, वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्किमोज। तो वही एस्किमोज ऐसे घर बना के रहते हैं, और इनके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। और ये घर जो होते हैं इतने ठंडे इलाके में रहते हैं, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत मोटी दीवार होती है, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होती है और इसके अंदर गर्मी रहती है, गर्म रखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? होम्स ऑफ एनिमल। अब जैसे कि इंसान रहते हैं तो जानवरों को भी रहने की जगह चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स नीड होम बट एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स, खाली इंसानों को ही नहीं ज़रूरी है घर की, किसकी ज़रूरत, किसे और ज़रूरी है? जो जानवर हैं उन्हें भी घर की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स, और इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि भाई ये भी तो जानवर हैं, ये भी ज़िंदा रहते हैं, इन्हें भी गर्मी लगती है, इन्हें भी सर्दी लगती है, ये भी भीगेंगे अगर बारिश होगी, या जो छोटे जानवर हैं उन्हें बड़े जानवरों से खतरा होगा। तो इसीलिए इन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें भी क्या चाहिए? एक घर चाहिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए इन्हें? हीट से, कोल्ड से, रेन से, और अलग दूसरे जानवरों से, अदर एनिमल्स से, ठीक है। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। एंड सम लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, और कुछ जानवर जो कि ज़मीन पर भी रह लेते हैं और कुछ पानी के अंदर भी रह लेते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेढक होता है आपका, फ्रॉग जो होता है, ठीक है। टॉर्टोइस जिसे हम कछुआ कहते हैं, वो पानी में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पर? काउज लिव इन अ शेड, इस तरह से जो झोपड़ी टाइप को बना देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? शेड, ठीक है। एक तरह की छत बना दी जाती है बस, तो ये क्या कहते हैं? काउज लिव इन शेड। काउ कहाँ रहती है? शेड में रहते हैं। काउ के घर को क्या कहते हैं? शेड। हॉर्स कहाँ रहते हैं? हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। हॉर्सेस का जो घर होता है, जहाँ पर हॉर्सेस रखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेबल, ठीक है।
डॉग्स लिव इन अ कैनल, और ये छोटा सा घर बना दिया जाता है, छोटी सी झोपड़ी टाइप बना दी जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, कैनल। इसके अंदर कौन रहता है, डॉग्स रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉइन। लॉइन किस में रहता है, लॉइन लिव्स इन अ डेन। डेन क्या होता है, ये पत्थरों की बनी होती है, नेचुरली खुद ही बनी होती है, गुफा होती है, ये जंगलों में मिलती है आप, ठीक है। तो ये जंगलों में जो गुफाएं बनी होती हैं उसके अंदर कौन रहता है, शेर रहता है। तो लॉइन जो कहाँ रहता है, डेन में रहता है। हेंस लिव इन अ कूप। कूप कहते हैं पिंजड़ा, या कुछ लोग दरबा बना देते हैं जो घरों में मिट्टी से एक टाइप का गेट लगा देते हैं, उसमें कुछ जाले बना देते हैं। कूप मेनली कहते हैं हम पिंजरे को। तो जो हमारे हैन होती हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, उन्हें हम कहाँ पर रखते हैं, कूप में, यानी पिंजरे में, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करिए। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, हनी बी। हनी बीज लिव्स इन अ हाइव्स। हनी बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वो कहाँ पर रहती हैं, हाइव्स में। हाइव्स कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, छत्ते को कहते हैं हाइव्स। तो मधुमक्खी कहाँ रहती हैं, अपने छत्ते में रहती हैं। फिर क्या है, रैबिट। रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट्स लिव्स इन अ ब्यूरोज। ब्यूरोज किसे कहते हैं, रैबिट क्या करता है, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके एक छोटा सा ऐसा गड्ढा बना लेता है अंदर, उसी के अंदर रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ब्यूरोज। तो रैबिट कहाँ रहता है, ब्यूरोज, ज़मीन के अंदर खुद ही गड्ढा खोद के इस तरह से छोटा सा गड्ढा बना लेता है और इसके अंदर रहते हैं ये लोग, ठीक है। फिर क्या है, बर्ड। बर्ड कहाँ पर रहती है, आपने देखा होगा घोंसलों में रहती हैं अपने। तो बर्ड कहाँ रहती हैं, बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट। नेस्ट कहते हैं घोंसले को, चिड़िया के घोंसले को। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं, नेट्स में। स्नेक। स्नेक कहाँ रहता है, स्नेक लिव्स इन अ होल। स्नेक छेदों में रहता है, ज़मीनों में गड्ढे करके छेद बनाकर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल। फिश। फिश कहाँ पर रहती है, फिश लिव्स इन वाटर। फिश जो हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा फ्रॉग यानी मेढक, टॉर्टोइज यानी कछुआ, एंड हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं कैसा होता है। लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये तीनों जानवर पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। कौन, टॉर्टोइज, फ्रॉग और हिप्पोपोटामस। ये तीनों जानवर पानी में भी रह लेते हैं, पानी में भी जिंदा रह लेते हैं, और अगर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे तो बाहर भी जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हैं, बाहर और ज़मीन के, पानी के अंदर, दोनों जगह रह सकते हैं। अब अगला देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्या है हमारा, टिक द करेक्ट है, तो आपको ये कॉपी बुक में ही रहने देनी है, ठीक है। इसे आप बुक में ही करिएगा, कॉपी में मत करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में करनी है, यहाँ पर हमें हिंट दी है, इसे देखकर करनी है। फिर क्या है, सी राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब टी फॉर ट्रू, जो ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपको अभी करने हैं, ये भी बुक में ही करनी है। फिर अगली हमारी एक्सरसाइज हमारी क्या है, नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारी, डी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको कॉपी में करनी है, खाली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन खाली कॉपी में करना है, बाकी सब आपको बुक में करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम। पहली क्या है हमारी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसमें, उस पर टिक करना है। पहला क्या है, टेंट इज मेड ऑफ। टेंट किससे बना होता है, टेंट मेटल से बना होता है, वुड से बना होता है, या कैनवस से बना होता है। तो टेंट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से नहीं बने होते, ना वुड से, किससे बने होते हैं, कैनवस से। तो आप इस पर टिक कर दिए कैनवस, ठीक है, सी पार्ट पे। सेकंड क्या है, इग्लूज आर फाउंड इन। अभी मैंने बताया था इग्लू कहाँ पर बनाए जाते हैं, इग्लू कौन से रीजन में बनाए जाते हैं, हॉट रीजन में, गर्म इलाके में नहीं, कहाँ पर बनाए जाते हैं, कोल्ड रीजन में, यस, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर बनाए जाते हैं इग्लू, ठीक है। और इसमें रहता कौन है, एस्किमोज, ठीक है, कोल्ड रीजन में बनाए जाते हैं इग्लूज। तो ये आप इस पर बी पर टिक कर दिए। थर्ड क्या है, फ्लैट्स आर फाउंड इन। फ्लैट्स जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं आपको, सिटीज़ में या विलेजेस में, या नॉन ऑफ दीज। तो गांव में तो छोटे छोटे घर होते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, शहरों में मिलते हैं फ्लैट। तो कहाँ पर टिक करिए आप, सिटीज़, ठीक है, ए पार्ट है इसका। रैबिट लिव्स इन। रैबिट कहाँ पर रहते हैं, ब्यूरोज, स्टेबल्स और डेंस। तो ना ब्यूरोज में रहते हैं रैबिट, ठीक है, ब्यूरोज में रहते हैं रैबिट, डेंस में नहीं रहते या स्टेबल में भी नहीं रहते। कहाँ रहते हैं रैबिट, जो खरगोश होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ब्यूरोज में, ठीक है। फिर है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। हाउस बोट इज़ अ वुडन डैश हाउस। जो हाउस बोट होती है वो लकड़ी की बहता हुआ घर होता है, फ्लोट करता हुआ घर होता है। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, फ्लोटिंग। इस पे आप फिल करना है आपको, मैं नंबरिंग करा रहा हूँ कि आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो साफ तो यहाँ पर देख लेंगे, मगर फिल ज़रूर करना है, इसे भरना है सब। से सेकंड क्या है हमारा, डैश आर बिग एंड लग्जीरियस हाउस। जो बड़े और लग्जीरियस हाउस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया है ये आपको पीछे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बंगलो, BUNGALOWS,
ठीक है। तीसरा क्या है, हॉर्सेज लिव इन, हॉर्सेस कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल। ठीक है, तो क्या है ये तीसरा हो गया हमारा, स्टेबल कहते हैं जहाँ पर हॉर्सेस घोड़े रहते हैं। आ स्नेक लिव्स इन, जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो कहाँ पर रहता है, होल में। ठीक है, होल बनाकर, गड्ढे बनाकर ज़मीन में छेद करके रहता है। तो ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया हमारा होल। तो यहाँ पर आप लिख लिए होल। अब ट्रू फॉल्स देखिए, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे हमें टी लिखना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो गलत बात इसमें लाइन कही है उसमें हमें एफ लिखना है। पहला क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, ये कह रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। यस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये सही बात है, टी लिख लिए यहाँ पर। फिर सेकंड है, इग्लूज आर फाउंड इन हॉट रीजन, ये कह रहे हैं इग्लू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रीजन में पाए जाते हैं। नहीं, इग्लू ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब बर्ड लिव्स इन ब्यूरोज, ये कह रहे हैं बर्ड्स जो होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, ब्यूरोज में रहती हैं। नहीं, ब्यूरोज में कौन रहता है, खरगोश रहता है। ठीक है, बर्ड्स कहाँ पर रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पर आप एफ फिल कर दिए। फोर्थ क्या है, फ्लैट्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो फ्लैट होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, टाउन और सिटीज़ में मिलते हैं फ्लैट, तो आप ये इस पर ट्रू कर दिए। ठीक है, और क्यों मिलते हैं मैंने अभी बताया था, वहाँ पर पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा होती है, जगह कम होती है, तो लोग बाग फ्लैट बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें कॉपी में करनी है, तो इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसके लिए कॉपी ओपन कर लेता हूँ और कॉपी में ही हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसके लिए कॉपी ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी ओपन करी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पार्ट 5 चैप्टर नंबर 6, जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही। और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, और ज़रूर लिखनी है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाउस मतलब चैप्टर का नाम, फिर यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डी लिखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, वाई आर फ्लैट्स मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, किस वजह से जो फ्लैट होते हैं हमारे वो टाउन और सिटीज़ में ही हमें मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर फ्लैट्स एंड टाउन्स फ्लैट्स एंड आर मोस्टली, वाई आर फ्लैट्स मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, तो क्वेश्चन मार्क करके एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, फ्लैट्स मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़ बिकॉज, क्या है ये, बिकॉज, BECAUS, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल एंड लेस स्पेस, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लैट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, व्हाट इज़ एन इग्लू, इग्लू किसे कहते हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है आपको, इग्लू किसे कहते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन उतारा यहाँ पर, व्हाट इज़ एन इग्लू, आंसर 2 करके लिखेंगे आप लाइन छोड़कर। इग्लूज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, इग्लू हमारे बहुत कोल्ड रीजन में मिलते हैं, बहुत ठंडे इलाके में देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ स्नो एंड ब्लॉक्स ऑफ आइस, और ये किससे बने होते हैं, स्नो यानी बर्फ़ जो गिरती है उससे, और ब्लॉक ऑफ आइस, और आइस के बर्फ़ के टुकड़ों से, जो बर्फ़ के टुकड़ों से क्या करते हैं, ये इग्लू बनाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू एनिमल्स नीड होम, जो जानवर होते हैं उन्हें बच्चों घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखा, वाई डू एनिमल्स नीड होम, क्वेश्चन मार्क करके आंसर 3, एनिमल नीड होम बिकॉज, पहले मैंने लिखा एनिमल नीड होम बिकॉज दे नीड टू, फिर उसके आगे मैंने बच्चों आगे लिखा है, यहाँ तक आप पहले कॉपी कर ली, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। ठीक है, दे नीड टू के बाद दे नीड टू प्रोटेक्ट, ये पी है बच्चों। ठीक है, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एंड अदर एनिमल, क्योंकि वो अपने आप को गर्मी से, जानवरों से और बारिश से बचाना चाहते हैं, ठंडों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी, उन्हें भी गर्मी लगती है, ठंड लगती है, और दूसरे जानवरों का खतरा होता है, इसलिए उन्हें भी घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम 2 एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उन जानवरों का नाम बताओ बच्चों जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हों, उन जानवरों के हमें 2 नाम बताने हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन उतारा बच्चों, यहाँ पर देखो, नेम 2 एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। फिर आंसर लिखा मैंने, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर फ्रॉग एंड टॉर्टोइज। ठीक है, मैंने 2 नाम पूछे थे, उन्होंने 2 कहे हैं ना, 2 एनिमल, तो मैंने यहाँ लिख दिया
फ्रॉक्स एंड टॉर्टोइस। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो स्पेलिंग आप बुक में देख सकते हैं, ये सारे नाम दिए हैं आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू हनी बीज लिव। जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो कहाँ पर रहती हैं? तो वो कहाँ पर रहती हैं? अपने छत्ते पर रहती हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करके लिखिए, वेयर डू हनी बीज लिव, क्वेश्चन का मार्क, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 5, हनी बीज लिव इन हाइव्स। कहाँ रहती हैं? अपने छत्ते में रहती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। ये इसी तरह से आपको पार्ट 5 यहाँ लिखनी है, यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ चैप्टर 6 लिखना है, यहाँ टाइप्स ऑफ हाउस लिखना है, यहाँ पर हमें हेडिंग लिखनी है, फिर ये बाकी क्वेश्चन जैसे मैंने कर रखे हैं इसी तरह से आप क्वेश्चन कर लिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आधा यहाँ पर है और आधा नेक्स्ट पेज पर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, फिर क्वेश्चन 5, आंसर 5। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब ये डिस्कस इन क्लास है, फ्लैट हेल्प्स टू सेव द स्पेस इन टाउन्स एंड सिटीज़ हाउ। जो फ्लैट होता है उससे जगह कम घिरती है, और गांव एंड सिटीज़ या टाउन्स में अगर हम फ्लैट बनाते हैं उससे कैसे जगह कम घिरती है, ये आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों से, जैसे भी अपनी क्लास में। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है, ऐसे ही बस अपने आप से आंसर कर लीजिएगा कि इस वजह से होती है, मतलब आंसर अपने आप कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इसे आप कुछ ये नहीं करनी है। ठीक है, ये नहीं करनी है, तो इस पर आप कट कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, जिसमें ये आपको बुक में करनी है, ये बुक में करनी है, ये बुक में करनी है। ठीक है, और सिर्फ हमें जो करनी है कॉपी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डी पार्ट। तो यहाँ पर हमारा बच्चों चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।